हमारा वीडियो टॉपिक है दोस्तों, क्रेन पैनल कैसे सर्विसिंग किया जाता है। ये जो वीडियो में बताया गया है, ऑफ नहीं हो रहा है, डाउन हो रहा है, ऑफ नहीं हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑफ हो रहा है लेकिन डाउन नहीं हो रहा है, इसका क्या प्रॉब्लम है आप देखेंगे। ये पैनल सर्विसिंग के बारे में, ये क्रेन पैनल सर्विसिंग में हम देखा टॉपिक है, ये हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो क्रेन डाउन में आ रहा है, ऑफ नहीं हो रहा है, उसकी वजह क्या है देखेंगे। आओ पैनल में आके देखेंगे इसका क्या प्रॉब्लम है। हमारा ये जो पैनल है, पैनल के अंदर हम ऑफ बटन दबाया तो दबाने के बाद क्या होता है ना, ऑफ का कंट्रोल जो है वो चिपक जाता है, वो निकलता नहीं, ऑटोमेटिक चलते रहता है क्योंकि चिपक के रहता है। ठीक है, इसको सुधारेंगे कैसे, इसका जो प्रॉब्लम कैसे सुधारेंगे, इसका किसकी वजह से चिपकता है, मान लो किसी वजह से ये चिपकता है। आओ पैनल में देखेंगे, ये खोलेंगे, पैनल को खोलेंगे, मान लो हमारा कंडक्टर ये गया है, हमारा ये जो कंडक्टर है वो गया है। ठीक है, ये कंडक्टर को खोल के एक नया कंडक्टर डालेंगे। खोलने से पहले, कंडक्टर खोलने पहले चेक कर लेना तुम्हारा कंडक्टर जो कंट्रोल वायरिंग है, जो कंट्रोल सर्किट है वो बराबर है क्या नहीं। कंट्रोल सर्किट बराबर है तो तुम्हारा रिमोट को चेक करना, आपका जो रिमोट है उसको चेक करना। वहाँ से जो आप प्रेस करके रखते हो ना, ऑफ बटन को जब प्रेस करके रखते हो, वो बटन में जब प्रेस करते हो तो बाद में सप्लाई तो देता है, लेकिन जब तक प्रेस छोड़ देते हैं, मान लो एक दबा के रखते हैं, दबाने के छोड़ने के बाद क्या होता है, दबा के छोड़ने के बाद क्या होता है ना, वो सप्लाई कट होता क्या नहीं होता, वो पहले चेक करना। रिमोट में पहले चेक करना कि तुम्हारा जो सप्लाई है दे रहा है वो कट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो पहले रिमोट पे भी चेक करना। अगर रिमोट में सप्लाई कट हो रहा है तो यहाँ पे जो इनो फिटिंग है, यहाँ पे जो इनो फिटिंग है किसमें, जो डाउन कंडक्टर में इंची इनो रहता है, इंची रहता है, इंची हो गया तुम्हारा कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर L1 पे गया है। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा L1 पे गया है। यहाँ से क्या हुआ, तुम्हारा डेल्टा कंडक्टर से जो स्टार डेल्टा कनेक्शन ये नहीं है, ये जो कनेक्शन है वो तुम्हारा ऑफ से हो गया, उनको लिया है डाउन एनो से इंची से हो गया, फिर L1 पे गया है। इस कंडक्टर से डाउन कंडक्टर इंची से होके तुम्हारा जो रिमोट में सप्लाई आया वो डाउन कंडक्टर इंची से होके गया ऑफ कंडक्टर, जो ऑफ कंडक्टर L1 पे गया। डाउन कंडक्टर इंची से होके तुम्हारा ऑफ कंडक्टर को L1 पे गया। न्यूट्रल तो हमेशा कनेक्टिंग रहता है, हर पैनल में न्यूट्रल हमेशा कनेक्टिंग रहता है। तुम्हारा फेज जो है ये रिमोट से जाता है टर्मिनल के लिए, रिमोट से टर्मिनल के लिए, टर्मिनल से जो ये वायर आता है वो डाउन कंडक्टर इंची से होके तुम्हारा L1 पे जाता है, उनसे ऑफ कंडक्टर L1 पे जाता है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा डाउन कंडक्टर ऑन करना चाहते तो हमारा वो सप्लाई आएगा टर्मिनल को, टर्मिनल से जाएगा ऑफ कंडक्टर इंची के पास, इंची से होके फिर आएगा तुम्हारा डाउन कंडक्टर L1 को। वहाँ से जब हम प्रेस करेंगे तब जो कंडक्टर का इंची है वो हमेशा कनेक्टिंग रहता है, फिर बाद में तुम्हारा डाउन कंडक्टर ऑन कर देता है। जब हम डाउन को प्रेस करेंगे तो उसी टाइम ये जो ऑन ऑफ कंडक्टर वो इंची होकर रहता है, बाद में हमारा डाउन हो सकता है। मान लो हमारा इंची काम नहीं कर रहा है तो डाउन कंडक्टर ऑन नहीं होगा, तो ऐसे ही सेम पोजीशन हुआ, क्योंकि यहीं जब कंडक्टर चिपक के रहता है हमारा डाउन नहीं आता, जब बटन प्रेस करते हैं उसी टाइम ये पोजीशन यही खराब है। कैसे डालेंगे आओ उसको वीडियो देखेंगे। हमारा ये जो कंडक्टर था वो 50 एम्पियर का था, हमारा ये जो कंडक्टर था 50 एम्पियर का था। ये कंडक्टर ऐसे दूसरा एक मंगा के इसको फिट करना, उसको खोल देना। खोलने से पहले मार्किंग ले लेना, RYB फेज का जो जहाँ से खोला था वहीं से मार्किंग ले लेना। अगर ऐसे मार्किंग आप नहीं लेते फिर बाद में आपको
तकलीफ हो जाएगा कि रिवर्स में फॉरवर्ड है रिवर्स में, ऐसा नहीं है ना। RYB जैसे डाउन कंडक्टर में जैसा है वैसे सेम कनेक्शन इधर ही डालना, अप डाउन दोनों ही डालना, क्योंकि तुम्हारा जो रिवर्स में अप में जाएगा और डाउन में भी आ जाएगा। एक फेज कनेक्शन इधर उधर करना है कंडक्टर के नीचे के साइड, ऊपर का साइड जो है वो बराबर रहना चाहिए। लेकिन ऊपर से कनेक्शन चेंज करो, नहीं तो नीचे से कनेक्शन चेंज करो। RYB BRY, ठीक है, RYB रहता है, BRY ही रहता है। कहीं से ऊपर से भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर से भी चेंज कर सकते हो और नीचे से भी चेंज आप कर सकते हो। करने के बाद हम उसको क्या करना, खोलना, वो कंडक्टर को खोल देना। और जो कंडक्टर है ओवरलोड जिसमें फिटिंग होता है, क्योंकि हैवी कैपेसिटी लेता है वो कंडक्टर हमेशा के लिए जाता है। क्योंकि जब उठाता, जो 50 टन का, 60 टन का, 70 टन का, 30 टन का जब माल उठाता है वो कंडक्टर बार बार ही जलेगा, क्योंकि उसका अंदर जो पिन रहता है, उसका अंदर जो पिन रहता है, ऐसा वाला पिन रहता है। देखो हमारे कंडक्टर खोलने के बाद ऐसा वाला पिन है वो जल जाता है, ऐसा देखा, ऐसा जल जाता है। जलने के बाद क्या था, ये सप्लाई बराबर छोड़ता नहीं, ज़्यादा चिपक जाता अंदर। इसका अंदर ये जो स्प्रिंग देख रहे हो ना, ये जो स्प्रिंग देख रहे हो ना, ये स्प्रिंग क्या आता है, जल जाता है, टेम्पर माइनस हो जाता है। इसका जो टेम्पर जो है वो माइनस हो जाता है। टेम्पर माइनस होने का वजह ये जाके चिपकता है ना, चिपिंग होने के बाद कार्बन अंदर हो जाता है, हो गया। कार्बन होने के बाद चिपक के रुक जाता है, ठीक है। चिपक के रहने के बाद क्या होता है ना, वो खोलता नहीं है। खोलेगा तब भी ऑन हो गया, तो खोलेगा तो ये हो जाएगा ना, लेकिन कंट्रोल सर्किट बराबर है। लेकिन कंडक्टर में यही प्रॉब्लम की वजह से ये कंडक्टर चेंज करना पड़ा। अगर चेंज करने के बाद क्या करना, आप उसको हटा देना, दूसरा नया डालना। अगर रिपेयरिंग करना चाहते हो, ये वाला लिंक में दूसरी वाली वीडियो डाला हूँ, कॉन्ट्रैक्टर कैसे सर्विसिंग किया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्टर को सेट करेंगे, दूसरा नया कॉन्ट्रैक्टर डालेंगे। हम जैसे कनेक्शन खोला था RYB ऐसे हम डाल देंगे। ऊपर का जो L1 कनेक्शन है, यहाँ से खोला था वहाँ पे L1 कर देंगे। L2 कनेक्शन इधर था, L2 नीचे रुकेगा, उसको कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा हो गया फेज न्यूट्रल और फेज हो गया। फेज कौन सा आएगा, L1 पे, L2 में आएगा हमारा क्या बोला, न्यूट्रल आएगा। L2 में हमारा न्यूट्रल आ गया। और NC में हमारा जो NC है, NC में रुकेगा हमारा कंट्रोल कौन सा, मेन मोटर ऑन करेगा, मेन जो ऑफ में होगा उसमें डाउन कंडक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। अगर एक बार ऑन हुआ वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसमें इंटरलॉकिंग के लिए NC यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसको NC पॉइंट जो है NC यूज करना पड़ता है। कंडक्टर के अंदर नीचे के से एक कंडक्टर NC यूज होगा, अगर ऊपर से एक NC यूज होगा। और NC पॉइंट दोनों कनेक्शन ऊपर का कर देना, नीचे का कर देना। करने के बाद फिर बाद में RYB ऊपर का कनेक्शन कर देना। ऊपर का कनेक्शन करने के बाद फिर बाद में आता है तो हमारा नीचे का ओवरलोड रिले का साथ 3 जो वायर आता है उसको डालना। 3 जो वायर आता है आप उसको डालना। उसको डालने का बाद है तुम्हारा कंडक्टर अभी फिटिंग हो गया, पूरा अच्छा से टाइट कर देना। ऐसे टाइट करना कि शॉर्ट सर्किट लूज कनेक्शन मत डालना। लूज कनेक्शन होते ही स्पार्किंग होकर तुम्हारा कंडक्टर पहले चल जाएगा, मोटर भी वीक हो सकता है, ठीक है। इसको क्या करना, अच्छा से टाइट कर देना। टाइट करने के बाद फिर बाद में मेन MCB उठाना नहीं, कंट्रोल MCB को उसको उठा कर रिमोट में चेक करना। ऐसे रिमोट में चेक करना, अगर तुम्हारा कंट्रोल वायरिंग सर्किट बराबर है तुम अप डाउन करना। अगर बराबर ऑपरेटर कर रहा है फिर बाद में तुम मेन MCB उठाना। उठा के देखना तुम्हारा मोटर जो है ऑफ हो रहा है। अब MCB उठा के देखना तुम्हारा कंडक्टर जो है ऑन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। MCB सिंगल पुल MCB उठाना, मेन MCB उठाना नहीं, सिंगल MCB उठा के देखना
तुम्हारा कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है क्या नहीं, सभी सर्किट बराबर है क्या, कंट्रोल सर्किट सब बराबर है क्या, उसको चेक कर लेना। चेक करने के बाद अगर सही बराबर ऑपरेटर कर रहा है तो मेन एमसीबी उठा देना, उठा के चालू कर देना। चालू कर देने के बाद मान लो तुम्हारा काम सक्सेस हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करवा दो, अगर चैनल पे नया है तो एक सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे दोस्तों लोग के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, रहता हूँ, जय हिंद। जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, दूसरा कोई वीडियो ग्रेनाइट फील्ड में कोई स्टार डेल्टा के बारे में देखना चाहते हो तो ये चैनल पे क्लिक कीजिए, वो वाला वीडियो देखिए। नहीं तो ग्रेनाइट फिटिंग वीडियो देखना है तो ये वाला वीडियो देखिए। ग्रेनाइट फील्ड में पैनल सर्विसिंग वीडियो देखना तो ये वाला फिल्म सर्विसिंग देखिए। अगर और दूसरा कुछ रिलेटेड वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट पे जाके चैनल पे क्लिक करके देखिए। प्यारा से कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।